नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या आज भी 2023-2024 में रैगिंग होता है। और मैं जब 2019 में था तो उस समय रैगिंग कैसे होता था और उससे पहले रैगिंग कैसे होता था, इसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रैगिंग देखा जाए तो एक तरह से अच्छा भी है और एक तरह से बुरा भी है। इसको आप समझने के लिए इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। रैगिंग के लिए बहुत सारे कमेटी बनाए गए हैं, जैसे कि एंटी रैगिंग कमेटी बनाया गया है। एंटी रैगिंग कमेटी में क्या होता है कि अगर आप रैगिंग करते हुए पकड़ा जाते हैं तो आपको 50,000 से ज्यादा तक जुर्माना देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ता है। या फिर अगर आप किसी सीरियस रैगिंग में पकड़ाते हैं तो वहां पे आपको जेल भी हो सकती है। तो मैं आपको अपना कहानी बताता हूँ। 2019 में मैं मेडिकल कॉलेज में आता हूँ। उस समय हॉस्टल में लगभग हम लोग 20 to 25 स्टूडेंट रहते हैं। और पहले दिन जब कॉलेज में आता हूँ, अपना कॉलेज खत्म करके, जिसमें इंट्रोडक्शन हमको दिया जाता है कि एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है, ये सभी चीजें, और एनाटॉमी लैब वगैरह दिखाया जाता है। कॉलेज के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन बताया जाता है, कोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है। उसके बाद शाम होती है, खाना वाना खाने के बाद रात में लगभग 10-11 बजे एक सीनियर आते हैं और मैं दरवाजा खोलता हूँ। वो कहते हैं कि F5 रूम नंबर में आ जाओ, सभी तुम्हारे बैच वालों को ले करके। हम जाते हैं सभी बैच वालों को बुलाने के लिए कि सीनियर हमसे शायद बात करना चाहते हैं। वैसे तो मन में था कि हाँ चलो रैगिंग होने वाला है, कोई बात नहीं। उस दिन कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने बहाना भी बनाया कि मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार है। वो एक झूठा बहाना था। तो वहां पे कुछ ऐसे भी बच्चे आपको मिले, लेकिन बाद में सीनियर ने उनको भी बुलाया। हम जाते हैं सीनियर के रूम में, देखते हैं सीनियर लाइन से 10 लोग बैठे हुए हैं। और वहां पे कौन सीनियर किस बैच में है, किस ईयर में पढ़ रहा है, उनका नाम क्या है, ये सभी हमें कुछ नहीं पता होता है। बस हम देखते हैं कि सीनियर हमारे सामने बैठे हुए हैं 10, और हमको लाइन से खड़ा होने के लिए वहां पे कहा जाता है। दूसरी बात, कहा जाता है कि तुम सीनियर से नजर मिला करके बात नहीं कर सकते। आपको जो है सेकंड जो बटन है ये, उसको देखना है। और अगर आप सीनियर से नजर बात करेंगे तो वो आपको या तो डांटेंगे, या फिर कुछ ऐसे भी सीनियर होते हैं जो आपको एब्यूजिव लैंग्वेज में थोड़ा सा बोल सकते हैं। तो ये एक चीज था। और दूसरा चीज, 10-11 बजे से लेकर के 2-2 बजे तक ऐसे खड़ा करके हमसे सवाल जवाब, ये चीज वो चीज करवाना, ये नॉर्मल रहता था। और ये लगभग 3 महीने तक चलता था। अब मैं आपको बताता हूँ उसमें होता क्या था। हमारा बैचमेट था, उसको उन्होंने बोला कि तुम जो है मुझे अभी ऑमलेट बना के खिलाओ। तो उसने सोचा कि अभी ऑमलेट कैसे बनाएंगे। उसने मुझे बोला नहीं आता है। तो उसको बोला सर ने कि तुम एक्टिंग करके दिखाओगे, ऑमलेट कैसे बनाओगे। तो उसने ऐसे ऐसे करके अंडा लेकर के ऐसे ही कुछ तो बना करके और हाथ में दे दिया। तो ये भी होता है। और वो पहले तो आपका नाम पता पूछते हैं, आपका ड्रीम क्या है, आप किस जगह से है, वहां पे फेमस क्या चीज है, आपका 12th में मार्क्स कितना आया था, और आपका नीट में मार्क्स कितना आया था, आगे आपका प्लानिंग क्या है, और आपके हॉबी के बारे में कि आपका हॉबी क्या है। और आपके हॉबी के बारे में पूछा जाता है कि आपका हॉबी क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। तो अगर आप कहते हैं कि सिंगिंग मेरा जो है हॉबी है, तो आपको कहेंगे कि कोई गाना गा के सुनाओ। अगर आप कहेंगे कि मुझे एक्टिंग पसंद है, तो एक्टिंग करने के लिए आपको कह सकते हैं। और कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, वो थोड़े से वल्गर चीजें होती है। जैसे कि हमारा एक आयुर्वेदिक सैल्यूट होता था, तो वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, तो वो थोड़ा सा वल्गर है। तो आयुर्वेदिक सैल्यूट बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जो आज भी मतलब कुछ कुछ सीनियर्स है जो मेरे जूनियर है 3rd ईयर में या फिर 2nd ईयर में, वो लोग जूनियर जो नए आते हैं उनसे करवाते हैं। तो ये अभी नॉर्मल चीज है। एक सीनियर के साथ हमारा बैचमेट ने झगड़ा किया, दोनों के बीच में गाली गलौज हुई। और फिर वो जो हमारा बैचमेट था उसने अपने पेरेंट को बुलाया। फिर वहां पे वो सीनियर रेस्टिकेट कर दिया गया 15 दिनों के लिए। तो रेस्टिकेट उस समय भी किया गया था। उस समय रूल्स थे कि अगर आप रैगिंग लेते हैं तो आपका 50,000 पनिशमेंट है। अगर कोई आप सीवियर कंडीशन में पाए जाते हैं, मतलब कि आप कुछ ज्यादा हार्शली आप किसी का रैगिंग ले रहे हैं गलत तरीके से, तो आपको जेल भी हो सकता है। क्योंकि कुछ कुछ बच्चे कमजोर दिल वाले होते हैं, वो सुसाइड तक भी कर लेते हैं रैगिंग की वजह से। आपने ऐसे न्यूज में बहुत सारी चीज देखी होंगे।
अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारे सीनियर ने हमें बताया था। और हमारे सीनियर ने हमें बताया कि उनका जब रैगिंग होता था 2012, 2013, 2014 ऐसे जो बैच वाले सीनियर थे, उन्होंने बाद में हमें बताया जब 1-2 महीना हमारा ऐसा ही रैगिंग नॉर्मल बातचीत चलता रहा, डेली 2-2 बजे तक रात में जाकर सीनियर के साथ उनके उनको अपना इंट्रोडक्शन देना, बात करना, कॉलेज का नाम बताना और कुछ-कुछ चीज़ों को याद करके बताना। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि उनका जो रैगिंग होता था, उनको जो हॉस्टल में कबर्ड होती है, कबर्ड में उनको बंद कर दिया जाता था अगर किसी ने सीनियर के साथ बदतमीजी की तो। और बंद करके तब तक रखा जाता जब तक वो जो अंदर कबर्ड में है उसका पूरा पसीना पसीना ना हो जाए, क्योंकि कबर्ड में मतलब उतना गैप रहता है कि आराम से कोई उसके अंदर रह सकता है और काफी बड़ा कबर्ड रहता था। तो जब उसको पूरा पसीना पसीना आता था तो वो बोलता था सॉरी सर माफ कर दीजिए, अब मुझे जो है पसीना आ गया है, कबर्ड खोल दीजिए। तो फिर वो बोलते थे कि आगे चल के ऐसे किसी भी सीनियर के साथ बदतमीजी नहीं होना चाहिए, किसी भी सीनियर से बात करते समय उससे नजर से नजर मिला करके नहीं कर सकते, नहीं तो वो बहुत रूडली बोलते थे और डांटते भी थे। आज के दौर में 2024 में अगर मैं बात करूं तो पिछले 2 साल से मतलब कि 2022, 2023 और 2024 जो आने वाला है, अगर देखा जाए तो हमारे कॉलेज में तो रैगिंग पूरा खत्म ही हो चुका है। रैगिंग मतलब जो इंट्रोडक्शन ही होता था लेकिन वो पूरा तरह से खत्म हो चुका है। और पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो आज के दौर में एंटी रैगिंग कमेटी इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है कि रैगिंग कहीं भी नहीं होता है। और अभी सिर्फ नॉर्मल हम नाम वगैरह पूछ लेते हैं, अपने जूनियर का नाम क्या है, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, हॉबी क्या है, ये सब बस। लेकिन अगर जो हार्श वाला होता था, जैसे कि कहीं कहीं कॉलेज में आपने सुना होगा कि वहां पे क्या होता है कि जूनियर को नंगा करके और पूरे फील्ड में दौड़ाया जाता है, तो वो बहुत पहले होता था। उस समय उतना जो एंटी रैगिंग कमेटी वगैरह उतना स्ट्रिक्ट नहीं थी, लेकिन आज के दौर में पूरी स्ट्रिक्ट हो चुकी है। और अगर आप किसी मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हो तो इस बात का ध्यान रखो कि यार जो रैगिंग होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ही होता है, क्योंकि आगे चल के आपको लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो उससे भी गंदे तरीके के साथ आपको बर्ताव करेंगे। और वो सीनियर तो आपके साथ फिर कुछ ही दिनों के लिए वैसा बर्ताव करते हैं, मतलब कि 5 महीने 6 महीने बाद में वो आपके फ्रेंड बन जाते हैं। जैसा कि मेरे साथ 2020 तक, मैं जब 2019 से 2020 में सभी सीनियर मेरे फ्रेंड्स बन गए थे, और उसी तरह से आपके सभी फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो वो एक लाइफ का जो पार्ट होता है, बाद में आप जब फाइनल ईयर में आ जाओगे या फिर थर्ड ईयर में आ जाओगे तो उसको याद करके आप हंसेंगे एक दूसरे से कि ऐसा हमारे साथ होता था, और वो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें लाइफ में होती है जो याद करके हमको थोड़ा सा खुशी मिलता है, तो उसको होने देना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल है, सीनियर अगर आपसे कुछ कह रहा है, कुछ बात कर रहा है, तो वो नॉर्मल है। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो रैगिंग कहीं ना कहीं अगर कोई ज्यादा जो गंदे तरीके से करते हैं वो गलत है, लेकिन नॉर्मली अगर नाम पूछ रहे हैं, कुछ कॉमेडी कर रहे हैं, कुछ ऐसा कॉमेडी चीज करने के लिए कह रहे हैं, तो वो नॉर्मल है, वो एंटरटेनमेंट है। और एक दूसरे को हंस हंस के भी वैसा रैगिंग लेना चाहिए कि अभी जूनियर है तो अगर वो हंसना चाहता है, कॉमेडी हो रहा है, तो वो भी हंसे। रैगिंग उसको नहीं कह सकते हैं आप, उसको कह सकते हैं कि हम एक दूसरे से जान पहचान बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से अगर कोई करता है तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई उसको ज्यादा गलत तरीके से करता है कि उसको कहेगा कि तुम जो है नीचे ही हमेशा देखो, अपने सेकंड बटन पे देखो, ऊपर मत देखो, तो वो कहीं ना कहीं उसको तकलीफ देगा, और उसके माइंड पे भी, जो जूनियर उसके माइंड पे भी बहुत गहरा असर पड़ता है उसका। और उसको बहुत, आपके लिए कहीं ना कहीं जो सीनियर है उसके लिए जूनियर का जो रिस्पेक्ट होता है वो उस तरह का रिस्पेक्ट नहीं होता है जो एक फ्रेंडली सीनियर अगर किसी जूनियर से बात करता है। जैसे मेरा हमेशा से आदत रहा है कि जब मैं सेकेंड ईयर में आया तो जो मेरे जूनियर थे फर्स्ट ईयर के, या फिर मैं जब थर्ड ईयर में, या फिर अभी जो फाइनल ईयर मेरा खत्म होने वाला है, तब तक मेरे जितने भी जूनियर्स हैं उनसे कभी भी रूडली ना तो बात किया हूँ, और हमेशा फ्रेंडली बात किया हूँ, जब भी अपने भाई के जैसा। तो उनका जो मेरे लिए जो रिस्पेक्ट है वो एकदम अलग है। और जिन्होंने रैगिंग लेके उनसे जो संबंध बनाया है, मतलब कि उनका जो रिलेशन अब तक सीनियर जूनियर का बना, या फिर फ्रेंडली जो हो गए, उनका उस तरह से नहीं हो पाया, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं वो फर्स्ट ईयर वाली चीजें याद थे कि ये मुझे जो है टाइल्स का हर एक चीज को काउंट करने के लिए कहता था, ये मुझे हमेशा सेकंड बटन को देखने के लिए कहता था, और आंखें हमेशा नीचे, हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते नजर मिला करके। तो वो जो चीज है उस पे आज जो सीनियर है जितने भी, उनको ध्यान देना चाहिए।
और रैगिंग गलत है ये मैं भी मानता हूँ, क्योंकि उससे बहुत सारे बच्चों को नुकसान भी होता है, उनके माइंड पे बहुत बुरा असर पड़ता है। रात में 3-3 4-4 बजे तक अगर आप खड़े रहते हैं, जो भी जूनियर्स है, तो उनको कहीं न कहीं उनके हेल्थ पे भी बुरा असर पड़ता है, क्योंकि वो 2-3 महीने कंटिन्यू होता है और रैगिंग नहीं होना चाहिए। और आज के दौर में देखा जाए तो एंटी रैगिंग कमेटी बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।